फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ओशन करंट्स के बारे में भेजा है। अभी अपन टेक्स्ट बुक के पेज से देखते हैं ओशन करंट्स क्या है। ये तो मैंने आपको एक लेसन का जिस्ट बताया कि ओशन करंट्स की मूवमेंट क्या होती है, ओशन करंट्स की वेलोसिटी कैसे, टाइप्स कितने हैं, क्या है। तो मैंने आपको ओशन करंट्स के बारे में डिटेल बता दिया, डायरेक्शन बताया, वेलोसिटी बताई, मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब देखते हैं टेक्स्ट बुक में आपके लिए क्या है। इट विल अकर टू यू दैट एज टेम्परेचर वाटर इंक्रीजेस द प्लास्टिक्स सेक्विन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी सेक्विन क्या है? अ स्मॉल शाइनी डिस्क यूज फॉर डेकोरेटिंग क्लोथ्स। तो अगर इनका बोलना है, एक एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, कीप अ लार्ज मेटल ट्रे ऑन अ स्टैंड, fill it with water. After the water becomes still, leave the sequins in them. Still म्हणजे जब पानी हिलना डुलना बंद कर देता है, जब उसको स्टिल बोला जाता है। तो वो जब स्टिल होता है तो उसमें सेक्विंस डाल दीजिए। एक टाइप की डिस्क है, क्लोथ्स डेकोरेशन करने के लिए यूज होती है। आफ्टर सम टाइम द सेक्विंस विल स्टार्ट फ्लोइंग इन वाटर एंड बिकम स्टिल टू। पहले आप जब डालते हैं, वो जब मूवमेंट रहती है, उसके बाद वो भी एक जगह पे रुक जाती है। ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स। आफ्टर सम टाइम लाइट अ स्पिरिट लैम्प एंड प्लेस इट बिलो वन कॉर्नर ऑफ द ट्रे। एक स्पिरिट लैम्प लगाइए और एक कॉर्नर, ट्रे के कॉर्नर में रख दीजिए, जैसा कि इन्होंने आपको डायग्राम में बताया है। Observe what happens. On the basis of observation, discuss in the class and put forth your opinions regarding the experiment. Consider the following questions for the same. तो क्या होता है दोस्तों, क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? इसमें मूवमेंट हो जाएंगी। जैसे ही पानी गर्म होता है तो पानी मूवमेंट करने लगता है। तो इट विल अकर टू यू दैट एज टेम्परेचर वाटर इंक्रीजेस, वाटर का टेम्परेचर बढ़ना म्हणजे गर्म होना। द प्लास्टिक सेक्विंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सेक्विंस जो है वो गोल गोल घूमने लगेंगे। एज द टेम्परेचर राइजेस द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। डेंसिटी म्हणजे उसका वज़न। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी हल्का होता है। इसीलिए हमारे जैन उपवास में हमको गर्म पानी इसलिए पीने को बोला है क्योंकि हॉट वाटर इज़ लाइटर दैन कोल्ड वाटर। हल्का है डाइजेस्ट होने में हॉट वाटर। अभी कोविड में वगैरह गर्म पानी पीने को क्यों बोला था? क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जैसे दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होती है एंड इट बिकम्स लाइटर एंड देयरफॉर द वाटर हैविंग लोअर टेम्परेचर विच इज़ हेवियर रिप्लेसेस द वाटर विथ हायर टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। इसीलिए क्या होता है, पानी जिसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है वो हेवी को रिप्लेस करता है। म्हणजे नीचे का पानी ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे जाता है, कहने का मतलब। आफ्टर सम टाइम्स द सेक्विन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। सर्कुलर डायरेक्शन म्हणजे थर्मोहाइलाइंस फॉर्म होती है। थर्मोहाइलाइंस आर द लाइन्स इंडिकेट द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। तो ये थर्मोहाइलाइंस फॉर्म होती है। तो देर इज अ मूवमेंट ऑफ दिस सेक्विंस बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था। अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट अकर्ड इन द पैसिफिक ओशन इन द ईयर 1992। अ कार्गो शिप सेल्ड टूवर्ड्स अमेरिका फ्रॉम हांगकांग while traveling through the Pacific Ocean. Near Hawaii Islands, a container full of toys fell into the ocean and broke. एक कंटेनर म्हणजे शिप में टॉयज थे, तो वो गिरा और सब टॉयज इधर उधर बिखर गए। अराउंड 28,000 रबर टॉयज स्टार्टेड फ्लोइंग ऑन द ओशन। ओशन पे 28,000 से भी ज़्यादा टॉयज तैरने लग गए। This incident occurred on 10 January 1992. Now a strange thing happened around 10 months on 16 November 1992. उसके 10 महीने बाद some of these toys reached the coast of Alaska. Some of them crossed the Bering Strait and moved up to Arctic Ocean by the year 2000. Some of them also started
flowing in the Atlantic Ocean. ये आपके पिक्चर में आप देख सकते हैं मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉयज, कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए टॉयज, उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो मैप में. Some of them also floated to the Atlantic Ocean from Arctic. Some of these reached in the eastern coast of America in 2003, and some of the toys had even reached the European coast by 2007 from Hawaii Islands. Some toys took the route to Australia. अभी ये क्यों हुआ होगा? Because of ocean currents. बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स ये टॉयज सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए. नाउ द ओशन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डेप्थ सरफेस वाटर एंड डीप वाटर. द अपर लेयर एक्सटेंड्स अप टू 500 मीटर्स अबव द सी लेवल, जिसको अपन सरफेस वाटर बोलते हैं. बिलो 500 मीटर्स डेप्थ में डीप ओशन वाटर रहता है. The region from sea level to the depth of 500 is considered to be the surface water. Sunlight can reach till this depth. 500 मीटर तक सनलाइट अंदर रीच होती है, उसके बाद नहीं होती है, यानी वहाँ पे पानी गर्म रहेगा. समझ में आया? और नीचे जो है पानी ठंडा रहेगा. The movement in this layer occur mainly due to differences in temperature and salinity. Salinity is the percentage of salt. तो ये मूवमेंट्स इस लेयर में मूवमेंट्स कैसे होती है? जब कभी भी टेम्परेचर और सैलिनिटी के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो मूवमेंट होती है. द प्लैनेटरी विंड्स गिव स्पीड टू द ओशन करंट्स. जो विंड्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया, मैंने आपको तीनों विंड्स के बारे में बताया और प्लैनेटरी विंड्स के और जो नाम है वो भी बताया, उसका डेफिनेशन भी बताया. तो चिल्ड्रन आपको अभी बच्चों आपको हार्ड नहीं जाना चाहिए और आपको जो भी वर्ड आता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए. कैसे भी जानिए पर जान लीजिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस ओशन करंट्स. द फ्लो ऑफ सरफेस ऑफ द ओशन मूव्स ओनली 10% ऑफ द ओशियनिक वाटर. द सरफेस फ्लो इज कंसिडर्ड अप टू 500 मीटर्स ऑफ डेप्थ. द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द ओशंस इज मेजर्ड इन Severdrip unit. It is equivalent to 1 million cubic meter per second discharge. जो ही मैंने पॉइंट्स में बताया वही कुछ है, तो अब एक बार टेक्स्ट बुक का भी देख लेते हैं. द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशन वाटर अकर्स एज वार्म एंड कोल्ड करंट्स. These currents flow from equator to the poles and from poles to the equator, vice versa. These currents are pushed to long distances by planetary winds. As a result, the ocean water flows from equator to both the poles and vice versa. You have studied the map given in the figure 5.4 earlier. Given in the figure 5.4. 5.4 फिगर में आप देख सकते हो ओशन करंट्स का डायग्राम है. बच्चों इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना. देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. ये ब्लू वाले हैं वो कोल्ड करंट्स है, वो इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, और पोलर जो पिंक वाले हैं वो वार्म करंट्स है. तो वो क्या कर रहे हैं? पोल्स से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं. समझ में आया? पोल्स से अगर इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वो कोल्ड करंट है, और इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ आते हैं तो वो वार्म करंट है. समझ में आया? अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा. These currents flow from the equator to the poles and from poles to the equator. दो ही जगह से आना जाना है इनका, तो इतना आपको नहीं लगता है मुझे कि आपको मुश्किल होनी चाहिए. स्टडी द मैप अगेन एंड अगेन. बहुत बार आपको मैप पढ़ना पड़ेगा. मैप के क्वेश्चंस आपको व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स. अब मेजर टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स को क्या बोलते हैं? क्या है दोस्तों, बता सकते हो? वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, है ना. और सरफेस ओशन करंट्स और डीप ओशन करंट्स, यही तो है टाइप्स, है ना. उसके बाद क्वेश्चन क्या है?
वॉट डू यू कॉल द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटार टू द पोल्स? इक्वेटार से पोल्स की तरफ जाने वाले करंट्स को क्या बोलेंगे? वार्म ओशन करंट्स। ठीक है, समझ में आया?